नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये थोड़ा नया प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोस्तों दो तरीके में है, ठीक ना। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस में है, तो ये हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है दोस्तों वो एडिशन में। तो इसमें एडिशन वाले पे देखेंगे और दूसरा सब्ट्रैक्शन वाले पे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, ये आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि किसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर एडिशन रहेगा तो क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं a इंटू बी प्लस सी, ये हो गया दोस्तों एडिशन के फॉर्म में। अगर यही b माइनस सी हुआ दोस्तों तो ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो गया दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी है एडिशन में, दूसरा प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी और तीनों होल नंबर है तब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है होल नंबर ही लेंगे दोस्तों, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो कोई भी नंबर है, कोई भी होल नंबर है, तो इसको सबसे पहले किस फॉर्मेट में लिखेंगे वो ज़रूरी होता है दोस्तों। किस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना पड़ेगा वो ज़रूरी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले एडिशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन में क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है अगर उसको आप एडिशन में सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो होगा दोस्तों वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट में है ए बी प्लस सी है दोस्तों तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ए इंटू बी, ठीक है दोस्तों, ये प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ, और ए इंटू सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ए इंटू बी और ए इंटू सी से, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ एडिशन में ऐड होगा। तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये हो जाएगा दोस्तों ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में क्या बोलता है कि कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है हम लोग वो ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिंपली क्या बोलता है, आप एक आसानी से समझ जाइएगा कि ये बोल रहा है कि ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी जो है दोस्तों वो बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो ऐड के फॉर्म में रहेगा, ऐड के फॉर्म में रहेगा, तो वो बोल रहा है कि ये ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी जो बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी से। हम आपको बताए हैं कि इसको अगर तोड़ेंगे तो ये फॉर्म होगा, ठीक है दोस्तों। हम इसको आपको हम लोग एज अ प्रूफ बता दिए हैं कि ये और ये बराबर कैसे होगा, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन में बोलेगा दोस्तों ए बी माइनस सी जो होगा दोस्तों वो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी के बराबर होगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से, ठीक है। ए को मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों।
तो हम लोग लेते हैं ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यही बोल रहे हैं ना दोस्तों, इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए 5 मान के चलिए, सी भी है ना दोस्तों, तो सी को मान लेते हैं 7। ये हो गया 5 तो 5, ठीक है। तो ए हो गया 5, बी हो गया 6 और सी हो गया 7। ए हो गया 5, बी हो गया 6 और सी हो गया 7, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से प्लस इसको क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। ये यहाँ हो गया। तो मान के चलिए इसको देखेंगे तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 और 7 जो हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। और इधर 5 गुने 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 हो जाएगा। और ये 13 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको सम करेंगे तो ये 65 हो जाएगा। 13 पचे क्या होता है दोस्तों, 65 होता है। तो ये दोनों साइड दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना होगा जो कि हम यहाँ बताए हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें ए को मान लेते हैं दोस्तों 5, बी को मान लेते हैं दोस्तों 7 और सी को मान लेते हैं दोस्तों 6। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ए इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ए को मान लेते हैं 5 और बी को माना है कितना दोस्तों 7। 7 माइनस 6 बराबर ये हो गया 5 गुने 7 माइनस 5 गुने 6। ए हो गया 5, सी हो गया 6, ठीक है। तो ये 5 हो गया दोस्तों, 7 में 6 गया 1 हो जाएगा दोस्तों। ये 7 पंजे 35 हो गया दोस्तों और 6 पंजे 30 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 5 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 में से इधर देखेंगे 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोनों साइड क्या है दोस्तों बराबर है, तो इसलिए आपको ये हो जाएगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। आपको प्रूफ करके भी दिखाया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में ये होगा दोस्तों, आपको प्रूफ करके भी बताया है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।